हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल पर बात करेंगे। पहले हम बताएंगे वर्ग क्या है, फिर दशमलव संख्या का वर्ग बताएंगे, फिर वर्गमूल बताएंगे, उसके बाद दशमलव संख्या का वर्गमूल बताएंगे। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की परिभाषा क्या होगी? तो किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर जो संख्या में प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे कोई संख्या पे हम लिख दे 5, 5 का वर्ग, यानी 5 गुणे 5 बराबर 25। 25 का वर्ग क्या होगा? 5 होगा। यही तो होगा, 5 होगा। अब हम दशमलव संख्या का वर्ग देखते हैं। दशमलव संख्या का वर्ग, इसकी परिभाषा क्या होगी? दी गई दशमलव संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें दशमलव पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उस संख्या का वर्ग करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 3.2 का वर्ग, तो क्या करेंगे हम? 3.2 का वर्ग ऐसे ही तो करेंगे। अब हमें दशमलव पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि क्या करना है? 32 का वर्ग। तो 32 का वर्ग कितना होगा? 1024। यही तो होगा, 1024। अब हम 3.2 का वर्ग क्या करेंगे? जैसे लिखा है 3.2 का वर्ग पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 10.24। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे हम वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? जैसे किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर हो। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रूट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दें हम रूट 100। क्या लिख दें? रूट 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 गुणे 10। रूट में क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 बराबर 10। यही हमारा आंसर। 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। अब देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल। दशमलव संख्या का वर्गमूल का परिभाषा क्या होता है? दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दशमलव बिंदु के दाएं और बाएं दोनों तरफ दो दो अंकों का समूह बनाते हैं। यदि अपूर्णांकों के समूह की संख्या विषम हो तो अंत में 0 बढ़ाकर समूह बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दें 178.493। इसका मुझे ज्ञात करना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे हम? जोड़ा दो का बनाएंगे। जब दो का जोड़ा यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक ही अंक बचेगा। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। जब 0 लगाएंगे तो दो दो का जोड़ा हमारा बन जाएगा। एक दो का ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बचेगा। ये एक बच जाएगा। तो क्या करेंगे हम? पहले हम एक बार लेकर जाएंगे, क्योंकि एक ये बचा है। पहले हम एक को सॉल्व करेंगे। तो एक एक अन्नम एक, एक यहाँ लिखा है तो एक यहाँ लिखकर हम जोड़ देंगे। यहाँ पर एक एक 2 हो जाएगा। एक में से एक को घटाएंगे, एक में से एक जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे हम? इस 78 को उतारेंगे। एक संख्या नहीं उतारेंगे, हम उतारेंगे तो 2 संख्या उतारेंगे, क्योंकि हमने 2 का जोड़ा बनाया ना, तो हम दोनों संख्या ऐसे उतार देंगे। यहाँ पे 78 उतार दिया हमने। अब ऐसा संख्या ले कि हमें 78 को काट दे या फिर उससे कम ले, लेकिन जो संख्या ले वो यहाँ पर और यहाँ पर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो जैसे हम 2 बार लेकर जाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, ये तो बहुत ज़्यादा कम रहेगा। फिर 3 बार देखते हैं जाएगा। 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, ये चला जाएगा, क्योंकि 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 3 बार लेकर जाएंगे। 3 त्रिक्का 9, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे। 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे? इस 3 को यहाँ पर लिखकर हम जोड़ देंगे। 3 3 6, फिर 2। फिर क्या करेंगे हम? 18 में से 9 को घटाएंगे। 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? 18 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 6 में से 6 गए, कुछ नहीं। अब पॉइंट लगाया था यहाँ पर, तो क्या करेंगे? हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। अब हम इस संख्या को उतारेंगे, 49 को उतार लेंगे।
अब मुझे ऐसी संख्या लेनी है कि इसको हमें काट दे या फिर इससे कम रहे, लेकिन इससे ज़्यादा ना जाए। तो फिर हम 3 बार लेकर जाएंगे। फिर क्या करेंगे, 3 बार, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना होगा 9। फिर इस 3 से 6 में गुणा करेंगे, 3 छक 18 के 8 हासिल कितना है 1 आए। फिर 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7। अब हम घटाएंगे, 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 0। अब यहाँ 4 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, मैं हासिल लेंगे 1, तो हो जाएगा 14। 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचा 8, 8 में से 7 गया कितना बचा 1 बचा। फिर यहाँ पे हम 3 लिखकर जोड़ देंगे, 3 3 6, फिर इस 6 को उतारेंगे फिर 2। अब मुझे ऐसी संख्या लेकर जाना है कि 160 के बराबर हो या फिर इससे कम रहे। तो कितनी बार लेकर जाएंगे हम, 6 बार लेकर जाएंगे। कितनी बार लेकर जाएंगे, पहले हम इस संख्या को उतारेंगे तभी तो 6 बार जाएगा, क्योंकि हम 49 हमने उतार दिया। अब ये 30 संख्या बची, इस संख्या को हम यहाँ पे उतारेंगे। अब ऐसी संख्या लेना है कि इसके बराबर रहे या फिर इससे कम रहे। 5 बार लेकर जाएंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा। 6 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 छक्के 36 के 6 हासिल कितने आए 3 आए। फिर 6 छक्का 36, 3 39 के 9 हासिल कितने आए 3 आया। फिर 6 छक्का 36 और 3 39 के 9 हासिल कितने आए 3। 6 दूनी 12, 12 और 3 15। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे। 0 में से 6 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, हम 1 उधार ले लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितना बचा 2। 2 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, उधार लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 12। 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 9 बचा, क्योंकि यहाँ से तो हमने यहाँ से उधार यहाँ लिया था, फिर यहाँ से यहाँ लिया था, तो यहाँ 9 ही तो बचा। 9 में से 9 गए कुछ नहीं, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो आंसर कितना निकल के आया हमारा 13.36। 13.36 यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।